ये रहस्यमयी नीले भगवान आखिर कौन है? कृष्णा। कृष्णा एक बहुत प्यारे भगवान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। गोविंथिया, माधवा, केशवा, उनमें से कुछ हैं। वो विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान विष्णु हमारे यूनिवर्स के पालनहार हैं। कृष्णा पृथ्वी पर एक बड़े मकसद से आए थे। वो धर्म की स्थापना करने आए थे। धर्म का मतलब है राइचसनेस और कॉस्मिक ऑर्डर। उनकी लाइफ स्टोरी थी विज्ञान से भरी है। वो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दिखाते हैं। कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो हिंदू मिथोलॉजी के कैंथियर में है। पूरे इंडिया में लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। उनकी फेम इंडिया की बॉर्डर्स के पार तक फैली है। वो डिवाइन लव का प्रतीक है। वो जॉय, हंसी और गहरा ज्ञान लाते हैं। उनकी पर्सनालिटी कमाल की कॉम्प्लेक्स है। वो एक चंचल बालक है, एक डिवाइन लवर है। वो एक वाइज टीचर और एक पक्के गाइड भी है। वो लाइफ को उसके सभी अलग अलग रंगों में दिखाते हैं। कृष्णा का जन्म सचमुच एक चमत्कार था। एक भविष्यवाणी ने कंस के विनाश के बारे में बताया था। कंस कृष्णा का निर्दयी मामा था। उसने कृष्णा के पेरेंट्स देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया था। कृष्णा का जन्म उसी अंधेरी प्रिजन में हुआ था, एक ऐसी रात जो तूफान और जादू से भरी थी। उनके पिता वासुदेव उन्हें सुरक्षित जगह ले गए। उन्होंने उफनती हुई यमुना नदी पार की। वो गोकुल गांव पहुंचे। इस तरह छोटे कृष्णा कंस के गुस्से से बच गए। कृष्णा का स्वभाव पूरी तरह से दिव्य है। वो सिर्फ एक ह्यूमन हीरो नहीं थे, वो भगवान थे जिन्होंने इंसान के रूप में जीना चुना। वो सुप्रीम बीइंग के अवतार थे। उनके कामों को लीला कहते हैं। लीलाएं डिवाइन खेल होती हैं, मतलब से भरी हुई, भक्तों के दिलों को भी खुश करती हैं। लीलाओं के जरिए भगवान दिखाते हैं कि वो पास है। वो इस धरती पर चले, हमारी दुनिया में हमारे साथ रहे। कृष्ण का चाइल्डहुड वृंदावन में बीता। उनके लविंग फॉस्टर पेरेंट्स थे नंद और यशोधिया। वो उन्हें अपने थील ओजान से चाहते थे। वो बहुत ही प्लेफुल, नटखट लड़का था। वो बटर चुराने के लिए फेमस हो गया, तो उनका नाम पड़ गया माखन चोर। काउहर्ड्स और मिल्कमेड्स सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका चाइल्डहुड जॉय और शरारतों से भरा हुआ था। वो वृंदावन में बेहिसाब हैप्पीनेस लाए। उनकी हर लीला एक डिवाइन अम्यूजमेंट थी। बचपन में भी कृष्ण ने डिवाइन पावर दिखाई। एक बार उन्होंने माइटी गोवर्धन हिल उठा लिया था। उन्होंने उसे अपनी लिटिल फिंगर पर लाइटली उठा रखा था। यह वृंदावन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए था। एक एंग्री देवता इंथियर ने एक जबरदस्त स्टॉर्म भेजा था। एक और बार वो कालिया, अ सर्पेंट, के ऊपर नाचे थे। कालिया यमुना के वाटर्स को पॉइजन कर रहा था। कृष्ण ने ब्रेवली उस जायंट स्नेक को काबू में कर लिया। उन्होंने रिवर को फिर से प्योर और सेफ बना दिया। इन कामों ने उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर साबित कर दिया। कृष्ण का राधा के लिए लव एक सीक्रेट कहानी है। कृष्ण अपनी फ्लूट बड़ी एन्चांटिंग स्किल से बजाते थे। उसकी मेलोडी इंसानों और जानवरों सबको मेस्मराइज करती थी। उन्होंने गोपियों के साथ डिवाइन रास लीला की। ये डांस गॉड के साथ स्पिरिचुअल यूनियन को दिखाता था। इससे पता चलता था कि डिवाइन से कनेक्ट होने में कितना ब्लिस है। अब टाइम आ गया था कृष्ण के वृंदावन छोड़ने का। गोपियों को, स्पेशली राधा को, बहुत डीप सॉरो हुआ। उन्होंने उनसे मिन्नतें की कि वो ना जाएं, लेकिन कृष्ण का एक बड़ा पर्पस था जिसे पूरा करना था। उनकी डेस्टिनी उन्हें न्यू चैलेंजेस की तरफ बुला रही थी। उन्हें टायरेंट राजा कंस का सामना करना था। ये जर्नी उन्हें मथुरा ले जाने वाली थी। उनके केयरफ्री बचपन के दिन अब खत्म हो रहे थे। वो एक डिवाइन हीरो के रास्ते पर कदम रख रहे थे। उन्होंने वृंदावन का लव हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। बड़े होकर कृष्ण एक बहुत समझदार स्टेट्समैन थे। वो एक रिस्पेक्टेड राजा थे और सबके लिए गाइडिंग लाइट थे। उनका रिश्ता पांडवों और कौरवों थियोनों से था। ये कजन परिवार एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए। कृष्ण ने युद्धेद को रोकने के लिए बहुत मेहनत की। वो कौरवों की सभा में शांति दूत बनकर गए। उन्होंने समझदारी से बात की, न्याय के लिए आवाज उठाई। उन्होंने उनसे कहा कि लड़ाई की जगह शांति चुने, लेकिन कौरवों ने लालच में आकर मना कर दिया। दुख की बात है कि उनके लिए युद्धेद होना तय हो गया। महान कुरुक्षेत्र का युद्धेद आखिर शुरू हो गया। ये रिश्तेदारों के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई थी। तब कृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद कोई हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को एक चॉइस दे। एक उनकी शक्तिशाली नारायणी सेना ले सकता था, दूसरा उन्हें ले सकता था अकेले और बिना हथियार के।
पांडव हीरो अर्जुन ने कृष्ण को चुना। उनके लिए कृष्ण का गाइडेंस सबसे बढ़कर था। कृष्ण अर्जुन के सारथी और एडवाइजर बने। युद्धेद के मैदान में अर्जुन बहुत निराश हो गए। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों और प्यारे कजिन्स को देखा। वो दूसरी तरफ खड़े थे, लड़ने के लिए तैयार। अर्जुन का दिल बहुत गहरे दुख से भर गया। उन्हें लगा कि वो अपने ही रिश्तेदारों को नहीं मार सकते। इस मुश्किल समय में कृष्ण ने उनसे बात की। उनकी ये पवित्र बातचीत ही भगवत गीता है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य यानी धर्म के बारे में सिखाया। उन्होंने कर्म और मोक्ष के बारे में समझाया। उन्होंने अपना विराट रूप विश्व रूप भी दिखाया। पूरे लंबे युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों को गाइड किया। उनकी सलाह अक्सर बहुत सटल और स्ट्रैटेजिक होती थी। उन्होंने उनकी मेथड की सही गलत की मुश्किलों से निकलने में उन्होंने ये पक्का किया कि आखिर में धर्म की ही जीत हो। हालांकि उन्होंने किसी हथियार से लड़ाई नहीं की। उनकी डिवाइन प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल थी। वो सिर्फ चुपचाप देखने वाले नहीं थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर घटनाओं को सच्चाई के लिए मोड़ा। उन्होंने दिखाया कि समझदारी ही असली ताकत है। पांडवों की आखिरी जीत में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। भगवत गीता में कृष्ण की टीचिंग्स इटर्नल हैं। एक सेंट्रल लेसन है निष्काम कर्म। इसका मतलब है सेल्फलेसली एक्शंस करना। हमें अपनी ड्यूटीज सिंसियरली पूरी करनी चाहिए, लेकिन आउटकम्स से अटैचमेंट के बिना। एक्शन की प्यूरिटी पर फोकस करो। रिवॉर्ड की डिजायर से बहको मत, और ना ही फेलियर के डर से पैरालाइज हो जाओ। ये पाथ प्रोफाउंड इनर पीस की तरफ ले जाता है। ये एवरीडे लिविंग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। कृष्ण भक्ति योग का पाथ भी इल्यूमिनेट करते हैं। ये गॉड के प्रति लविंग डिवोशन का वे है। इतना डीप लव और फेथ लिबरेशन तक ले जा सकता है। ये हमें हर जगह डिवाइन देखने के लिए इंकरेज करता है। हर बीइंग में, सारी क्रिएशन में हायर विल के आगे सरेंडर करने से सॉलिस मिलता है। फेथ ट्राइंग टाइम्स में इमेंस स्ट्रेंथ देता है। भक्ति एक स्पिरिचुअल पाथ है जो सब लोगों के लिए ओपन है। ये लव को गॉड तक पहुंचने का एक सीक्रेट ब्रिज बताता है। ये डिवाइन कनेक्शन को पर्सनल और स्वीट बनाता है। कृष्ण को जगते गुरु के रूप में पूजा जाता है। इस टाइटल का मतलब है टीचर ऑफ द वर्ल्ड। उनकी प्रोफाउंड विजडम पूरी ह्यूमैनिटी के साथ रेजोनेट करती है। ये लाइफ के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। हम मीनिंग और ट्रू पर्पस कैसे ढूंढें, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स और चॉइसेस को कैसे नेविगेट करना चाहिए। वो हमारी ड्यूटीज और मॉरल कंपास के बारे में बताते हैं। वो हमें राइट और रॉन्ग को डिसर्न करने में गाइड करते हैं। उनकी टीचिंग सिर्फ एंशिएंट टाइम्स तक कन्फाइंड नहीं है। वो कंटेम्पररी चैलेंजेस के लिए भी क्लैरिटी ऑफर करती है। कृष्ण की लाइफ और टीचिंग्स आज भी वाइटल है। वो स्पिरिचुअल सीकर्स को उनकी जर्नी पर इंस्पायर करते हैं। लीडर्स उनसे गुड गवर्नेंस के बारे में सीख सकते हैं। कॉमन पीपल को सॉलिस और डेली गाइडेंस मिलती है। उनका मैसेज अनवेवरिंग होप का है। वो डिवाइन लव और राइचसनेस को चैंपियन करते हैं। वो दिखाते हैं कि लाइफ खुद एक डिवाइन प्ले हो सकती है। हम बैलेंस, पर्पस और जॉय के साथ जी सकते हैं। उनका इटर्नल सॉन्ग ह्यूमैनिटी को गाइड करता रहता है। कृष्ण की विजडम हमारा आगे का पाथ लाइट करती है।